आपको पता है कि कैसे अरबपति अब बड़े देश छोड़ रहे हैं और वो लोग कहां जाकर बस रहे हैं? मुस्लिम मुल्कों में। अब आज आपको ये अमीरों का खेल समझना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि आखिरकार बड़े देशों को क्यों छोड़ रहे हैं अरबपति। दूसरा, मुस्लिम मुल्कों में क्यों बस रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तीसरा है कितना आलीशान नाइया आइलैंड जहां बसने वाले हैं अरबपति, और ये दुबई में है। चौथा है कैसे अमीरों के खेल में आगे निकल गए हैं मुस्लिम मुल्क। और पांचवा है अरबपतियों के लिए भारत में क्या सिस्टम है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो देखिए, खबर आती है कि अरबपति लक्ष्मी मित्तल 30 सालों के बाद लंदन को छोड़ रहे हैं। 1995 में वो यहाँ बसने आए थे। ये लक्ष्मी मित्तल वही है जिनको किंग ऑफ स्टील कहा जाता है, स्टील टाइकून है। आर्सेलोर मित्तल के ये मालिक हैं और कैसे 1,82,000 करोड़ के इनकी नेटवर्थ है। तो अब आखिरकार ये अरबपति लंदन क्यों छोड़ रहे हैं और अब वो क्यों यूएई के दुबई जाएंगे बसने के लिए। वहां पर एक नाइया आइलैंड है, वहां पर रहेंगे। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सवाल तो यह है कि इतने सालों के बाद आखिरकार यूनाइटेड किंगडम यूके को उन्होंने बाय क्यों कह दिया। भाई, सबका सपना होता है यूके में जाके रहें, लंदन में जाके रहे। तो आखिरकार अरबपति लक्ष्मी मित्तल क्यों वहां से बाय होना चाहते हैं, यानी वहां से निकलना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, ये दुबई की उसी आइलैंड की तस्वीर है जहां पर लक्ष्मी मित्तल जाके बसना चाहते हैं। और अब ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है वो अब अरबपतियों का ठिकाना बनने वाला है। अब क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे ये जो मुस्लिम मुल्क हैं इन सारे अमीरों को, इन सारे अरबपतियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहानी, एक खेल है। अब आपको वो समझना है। तो देखिए, क्यों बड़े देश को छोड़ रहे हैं अरबपति। तो यूके में लेबर सरकार है, लेफ्ट की पार्टी है, लेफ्ट की विचारधारा है। इनकी विचारधारा के हिसाब से अमीरों से लो और गरीबों को दो। टैक्स सिस्टम में अब यूके की जो सरकार है, यानी यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार है, वो बदलाव करने वाली है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन चढ़ गया है। आपको पता ना, कीर स्टारमर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। 20 बिलियन पाउंड्स का तो उनका फिस्कल डेफिसिट है। तो सोचिए कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। अब इन लोगों ने सोचा, यूके की सरकार ने, अब भाई इस लोन को चुकता करने के लिए, इस भार को कम करने के लिए हम अमीरों पर टैक्स लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊं अरबपतियों पर क्या क्या टैक्स लगने वाला है यूके में। सबसे पहले तो यूके ने नॉन डॉम टैक्स रिजीम को खत्म कर दिया। ये खत्म करने के बाद अब क्या होगा कि अगर किसी अरबपति की संपत्ति यूके के बाहर भी है तो उस संपत्ति पर भी टैक्स लगेगा। यानी अभी तक क्या होता आ रहा था कि सपोज लक्ष्मी मित्तल है, वो यूके में कोई बिजनेस चलाते हैं, वहीं पे ही वो पूरा का पूरा जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड करे बैठे हैं, वहां से कमाई करते हैं। तो यूके की जो सरकार है वो वहीं पे ही टैक्स, उसी संपत्ति पे टैक्स लगाती थी। जो उनके बाहर, जैसे कि अगर भारत में बिजनेस है, अगर उनका अमेरिका में बिजनेस है, तो वहां पे टैक्स नहीं लगाएगी। लेकिन अब ये नॉन डॉम खत्म करके उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपकी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी दुनिया में कहीं पे भी है, उन सब पे यूके की सरकार टैक्स लगाएगी। अच्छा, उसी संपत्ति पे 40% इनहेरिटेंस टैक्स भी लगा दिया, और वो भी वर्ल्ड वाइड। यानी कि अगर इनहेरिटेंस टैक्स, आपको पता है ना कि भाई अगर आप अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को देते हो, किसी को अगर आप हैंडओवर करते हो, तो उसमें भी 40% टैक्स लगेगा। और ये सिर्फ वो यूके वाली संपत्ति नहीं, दुनिया भर में जितनी आपकी संपत्ति है उस पे 40% इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा। सोचिए, लक्ष्मी मित्तल जो कि एक अरबपति है, उनकी सभी संपत्ति को का अगर आप 40% निकालेंगे तो उतना उनको यूके सरकार को देना होगा। और अगर आपने यूके छोड़ा, यूनाइटेड किंगडम छोड़ा, तो 20% एग्जिट टैक्स देना होगा। यानी कंट्री छोड़ने का 20% टैक्स देना होगा। फिर उसके बाद आपके ऊपर वेल्थ टैक्स भी लगाया जाएगा, यानी कि 1 से 2% लेवी किया जाएगा अगर आपकी संपत्ति 10 बिलियन पाउंड से ज्यादा है, यानी 11.7 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी संपत्ति है, तो उसमें हम और लगाएंगे। अरबपतियों की बात कर रही हूँ। आपकी अगर हाई वैल्यू प्रॉपर्टी है लंदन में, यूके में, तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी टैक्स, इन्वेस्टमेंट टैक्स, ये सब बढ़ा देंगे। तो सोचिए कि अरबपति यूके में क्यों रहना चाहेगा, वो लंदन में क्यों रहना, उसके ऊपर इतने सारे टैक्स लग रहे हैं
तो वो क्यों रहेगा यूके में। और इसलिए ही सिर्फ लक्ष्मी मित्तल की बात नहीं कह रही हूँ खबर यह आ रही है कि बहुत से अरबपति हैं जो अब यूके छोड़ने की तैयारी में हैं, क्योंकि इतना टैक्स कौन देगा भाई। और तो और कहीं ऐसा होगा कि ये जो सरकार है यूके की, कि अभी के लिए तो वो अमीरों से पैसा लेके अपना रेवेन्यू अपना वो सब, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचिए कि यूके से अरबपति अब शिफ्ट कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, मुस्लिम मुल्कों में जा रहे हैं। अब मुस्लिम मुल्क क्या कर रहे हैं, देखिए दुबई में, अगर मैं यूएई की दुबई की बात करती हूँ तो वहाँ पे कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, वहाँ पर सैलरी पर कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स, भाई इधर तो आप भारत में इनकम टैक्स देते हैं ना अपनी सैलरी पर, दुबई में ये सब नहीं लगता है। दुबई में आपकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई आप पे वेल्थ टैक्स नहीं लगता है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। यूएई का मकसद ये है अमीरों को खींचना, कि भाई आप लोग यहाँ आओ, यहाँ पे बिजनेस करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पर लग्जरी आइटम पर आप पैसा खर्च करो, और जो हमारे देश को है वो आप एकदम लग्जरी देश बना दो। तो ये सारे टैक्स नहीं लगाता है। अच्छा, फिर ये लोग कमाई कहाँ से करते हैं, मैं भी आपको समझाऊंगी। वो खेल समझना है मुस्लिम मुल्कों का आपको। अब मैंने दुबई का बताया तो सऊदी अरब का भी देख लो। ये सऊदी अरब भी ना कोई पर्सनल इनकम टैक्स लगाता है, ना ही वेल्थ टैक्स लगाता है, ना ही कैपिटल गेन टैक्स लगाता है। सेम बात देख लीजिए कतर में भी इनकम टैक्स नहीं लगता, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता, वैट VAT वो सिर्फ लगता है। फिर अगर आप आगे आएंगे ओमान में पर्सनल टैक्स नहीं लगता, लेकिन 5% वैट लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स 15% लगता है, वो भी दूसरे देशों से कम ही है। बहरीन में देख लीजिए इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन वैट 10% लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स लगता है ऑयल और गैस के सेक्टर में। तो ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, मुस्लिम मुल्क है, वो फिर अमीरों के लिए, अरबपतियों के लिए, खरबपतियों के लिए ये एक तरीके से अड्डा बन गए हैं कि यहाँ पर जितना चाहे बिजनेस करो, जितना चाहे कमाओ, सरकार को कुछ नहीं देना है। कुवैत में भी देख लीजिए कोई पर्सनल टैक्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं है, सिर्फ एक कॉर्पोरेट टैक्स है। अब सवाल तो ये आता है कि भैया तो फिर ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज चलती इतना पैसा कैसे है इनके पास, इतना खजाने में, जब ये लोग टैक्स ही नहीं लगा रहे हैं तो इनका खेल क्या है, वो आपको समझाऊं। लेकिन ये देखिए कि अभी जो दुबई में एक नया आइलैंड बन रहा है खरबपतियों अरबपतियों के लिए, इसमें है क्या, तो इसका नाम है नाइया आइलैंड, और ये एक तरीके से प्राइवेट मैन मेड आइलैंड है। मतलब दुबई ने इसको लिटरली यूएई की सरकार ने इसको बनाया है, और ये जो है यहाँ पर लक्ष्मी मित्तल भी शिफ्ट होने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो शमाल होल्डिंग के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। सुपर लग्जरी होगा, सुपर लग्जरी इनक्लेव होगा। यहाँ पर जो बंगले होंगे वो प्राइवेट होंगे, वाटरफॉल होगा। एक एक बंगला अगर मैं आपको बताती हूँ 109 करोड़ से स्टार्टिंग है। द विलाज ऑन नाया आइलैंड रिपोर्टेडली बिगिन एट, मतलब 45 मिलियन से तो स्टार्टिंग है, 109 करोड़ से तो स्टार्टिंग है। वहाँ पर आपको अपना पूरा प्राइवेट स्पेस मिलेगा, वाटरफॉल होगा। हालांकि इधर लैंड खरीदने के लिए 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट फ़ी देनी होगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 साल के लिए आपको यूएई का गोल्डन वीज़ा भी मिल सकता है। फिर आप देखिए कैसे 2029 तक ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर प्रीमियम टूरिज्म, अल्ट्रा लग्जरी, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ क्या कर रही है। और अगर मैं स्पेशली यूएई की बात करती हूँ, दुबई की बात करती हूँ, तो ये लोग अपने लग्जरी लाइफस्टाइल से लोगों को खींच रही है, टूरिज्म से अपने आप लोगों को खींच रही है। अगर आप ये देखते हैं कि अगर ये टैक्स नहीं लगाते हैं तो पैसा कहाँ से कमाते हैं, इनके लिए सबसे बड़ी बात है ऑयल मनी। इनका ओरिजिनल ATM तो वही है। अबू धाबी की बात करती हूँ तो 90% यूएई का ऑयल यहाँ पर है। इनका जो फेडरल बजट है वो पूरा तेल की खदानों से भरा हुआ है, यानी पूरा का पूरा तेल का पैसा आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सॉवरेन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग अमीरों को अपने पास खींचते हैं, वहाँ पे वो लोग बसते हैं। अच्छा, ये फिर अलग अलग तरीके की फ़ीस लगाते हैं। ये इनकी वीज़ा फ़ीस है, लाइसेंस रिन्यूअल फ़ी है, फिर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फ़ीस है, रोड टोल्स हैं, होटल टूरिज़्म। यहाँ पर मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 4% रजिस्ट्रेशन फ़ी है, रेंटल फ़ी है, लग्जरी होम्स, डेवलपर्स, यानी आप समझ गए ना, ये खेल समझ गए मुस्लिम मुल्कों का। ग्लोबल वेल्दी वो कैसे हो रहा है, यानी वो मुस्लिम मुल्क कैसे खींच रहे हैं कि आप अमीर आए यहाँ पर, इनकम टैक्स के अलावा आप पूरा खर्चा कर दो, इनकम टैक्स नहीं दो, लेकिन पूरा खर्चा करके उनकी इकोनॉमी को आप बढ़ाओ, उनके खजाने को आप भरो। चाहे आप हेल्थ केयर लीजिए, एजुकेशन लीजिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्रीमियम पब्लिक सर्विसेज, उधर की टैक्सीज, वो लोग इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं सर्विसेज का।
और उसी से उनका खजाना भर जाता है। आप अगर वहाँ पर भाई रिच पीपल अगर वहाँ पर अमीर लोग आएंगे तो क्या करेंगे? वो ह्यूज स्पेंडिंग करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बिजनेस खोलेंगे, वो जॉब्स प्रोड्यूस करेंगे, वो लोग रियल स्टेट की डिमांड वहाँ पर बढ़ेगी, तो ये जो कैपिटल फ्लो है वो चलता रहेगा। तो ये है मुस्लिम मुल्कों की स्ट्रैटेजी। लेकिन यूके में क्या हो रहा है? यूके जैसे देश क्या कर रहे हैं? वो लोग टैक्स बढ़ा रहे हैं और उससे अमीर वहाँ से खिंचा चला जा रहा है मुस्लिम मुल्कों की तरफ। तो देखिए, जैसे कि आप पूरा एक सिनॉप्सिस देख लीजिए। भाई अमीर लोग आएंगे, खरबपति अरबपति आएंगे, वो प्रॉपर्टी लेंगे, वहाँ पर यूएई को फ़ायदा होगा। वो कंपनी खोलेंगे, यूएई को फ़ायदा होगा। वो लोग अपनी वेल्थ वहाँ पर बढ़ाएंगे तो भी इधर इनके जो यूएई के बैंकिंग सेक्टर है वो बढ़ेंगे। वो वहाँ पर स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे तो रिटेल प्रॉफिट होगा, वैट जो लगता है उसकी इनकम होगी। दे अट्रैक्ट मोर वेल्दी। और अगर अरबपति यहाँ पर आएंगे तो वो दूसरे अरबपतियों को भी खींचेंगे वहीं पे। तो इसलिए अभी ये जो मिडिल ईस्ट है वो इन सारे अरबपतियों का ठिकाना बन गया है। और अगर मैं भारत की बात कर लेती हूँ ना, भारत में भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। अगर एक तरीके से हम कंपेयर करते हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूके, तो इनकम टैक्स की बात करते हैं भारत में 42%, यूएई में 0, कतर, बहरीन, कुवैत में 0, सऊदी अरब में 0 और यूके में 45%। यानी पहले नंबर पर अगर इन तीनों में टैक्स लगाने की बात करते हैं तो वह है यूके, यूनाइटेड किंगडम। दूसरे नंबर पे है भारत और फिर तीसरे पे तो 0-0 हैं सारे। मिडिल ईस्ट तो कोई ना इनहेरिटेंस लगा रहा है, ना कैपिटल गेन लगा रहा है, ना ही आपका इनकम टैक्स लगा रहा है। तो मतलब टैक्स का बर्डन जो है वो इंडिया और यूके में ज़्यादा है। अब मैं आपको एक आसान भाषा में समझाती हूँ। अगर सपोज आप 100 करोड़ रुपए कमाते हैं तो भारत में आपको सरकार को 42 करोड़ टैक्स देना होगा। अगर लंदन में है तो आपको 40 से 45 करोड़ देना होगा सरकार को, 100 करोड़ में से टैक्स की बात हो रही है। और अगर आप दुबई में हैं, अगर आप इन सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, आपको 0, एकदम कुछ आपको सरकार को नहीं देना है। और इसलिए जो ये जितने भी अरबपति हैं वो मुस्लिम मुल्कों की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। तो यही है अमीरों का खेल। और अब कैसे यूके के लिए एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर ये लोग टैक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका बजट पेश होने वाला है और लक्ष्मी मित्तल उससे पहले यूके से निकल जाना चाहते हैं कि कहीं उनको फिर एग्जिट टैक्स नहीं देना पड़े, वो भी 20% लगाने की बात की जा रही है। और ऐसे ही बहुत सारे अरबपति ऐसे हैं जो यूके से अब निकलना चाह रहे हैं और ये सारे लोग जो है मुस्लिम मुल्कों की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।